बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुज़ीन सीकर। तो वो जैसा कि जी देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त किस्म के रोल तैयार हो रहे हैं, खस्ता खस्ता मज़ेदार किस्म के रोल। अमूमन तो ये जो रोल होते हैं और पकोड़े ये रमज़ान के महीनों में अक्सर बना करते हैं, लेकिन हम रमज़ान के आने का इंतज़ार क्यों करें। आजकल जैसा कि रेनी वेदर है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, ठंडी ठंडी हवाएँ हैं, बादल है, बारिश है, तो इस मौसम में इन चीज़ों से ज़बरदस्त किस्म का आप एंजॉय कर सकते हो और बहुत ही मज़ा देते हैं। लेकिन ये कैसे मज़ेदार बनते हैं, इतने खस्ता कैसे बनते हैं, कुछ टिप्स हैं और वो ज़रूर देखिएगा। और चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट का था और उसे मैंने खुद से ही इस तरह लंबा लंबा थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है। बोनलेस चिकन है ये और ये तकरीबन हाफ़ केजी होगा। तो इस तरीके से थोड़े से मोटे पीस और लंबे काटने हैं, तो ये भी साथ साथ देखा करें। ये टीस्पून है, टेबल स्पून है, छोटी टीस्पून जो चाय का चम्मच है, इससे नाप रही हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाल रही हूँ और तकरीबन पौना चम्मच सूखा धनिया है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम लाल मिर्च है पाउडर और हाफ़ टी स्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स। इसी तरह हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और इसी तरह हाफ़ टी स्पून से यानी ज़्यादा आधा खाने का चम्मच ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है और इसी तरह हाफ़ टेबल स्पून तक ये सिरका है, यानी पौना पौना चम्मच कर लीजिए। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है और नमक मिर्च आप देख लिया करें अपने मुताबिक कि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए अगर आपको बहुत तेज़ नमक मिर्च चाहिए तो चेक कर लिया करें, थोड़ा और डाल लें। यहाँ पे 3-4 चम्मच ऑयल डाला है, ये भी देखा करें कि ऑयल कितना डाल रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, 3-4 चम्मच ही डाला है। उसे पहले गर्म किया, उसके बाद ये मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दिया। अब यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिंपल जो है इसमें आधा पौना कप पानी डालें। जैसा कि आप नज़र आ रहा है बोटियाँ बोटियाँ दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना। ये 7 छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको नोट किया करें। उसको बाद कवर करके रख देना है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। इस तरह ये बंद गोभी का आधा किलो वाला फूल था, जिसमें से आधा मैंने लिया है, यानी पाँव तक का लिया है। तो ये भी एक टिप है कि जब भी आप लें बंद गोभी तो आधा किलो की ले लिया करें, जितनी यूज़ करनी है करें, बाकी रख दिया करें, नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाती है। लेकिन जब आप पाव वाला लेते हो ना फूल, तो वो उसके पत्ते कड़वे होते हैं और अच्छे नहीं होते। तो ये भी एक टिप है, नोट कर लीजिए। इस तरह इसको भी लंबा लंबा काट लेना है। फिर शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी इस तरह लंबा लंबा काटना है और इसका भी देख लिया करें कि किस तरह पीस काटने हैं, लंबे लंबे भी लेकिन उस थोड़े पतले भी हों, ऐसा नहीं कि मोटा मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए कि बस इस तरह काटने हैं, क्योंकि हमने सब्ज़ी को जब फ्राई करना है ना, तो इस तरह बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए, पतले भी नहीं होने चाहिए कि वो गल के ख़त्म हो जाएं। और इसके मज़ीद मैंने थोड़े से छोटे पीस कर लिए, क्योंकि रोल के अंदर डालने हैं, तो इसी तरह होना चाहिए। इसी तरह ये बड़े प्याज आधा मैंने लिया है, छोटा हो तो पूरा ले लीजिए, मीडियम हो तो थोड़ा ले लीजिए। तो प्याज को भी मैंने इस तरह लंबा लंबा और थोड़ा छोटा करके काटा है, लेकिन स्लाइस काटना है, चौकोर नहीं काटना। तो ये सब्जियों का तरीका भी साथ बता दिया। साथ चेक कर रही हूँ कि चिकन गला नहीं गला। चिकन अच्छी तरह गल गया है और चिकन जल्दी ही गल जाता है। अब यहाँ देखें कि फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ किया मैंने, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए और कितना अच्छा साथ साथ भुन भी गया है। यहाँ चिकन को हम निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में हम साथ डालेंगे सब्ज़ी। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये फ्रोज़न गाजर है, ये वही सर्दियों के ज़माने की जो है वो फ्रीज़ हुई हुई है, मैंने फ्रीज़ की थी, फ्रीज़र में स्टोर कर दी थी। तो अगर आपके पास नहीं हो तो सब्ज़ी की दुकान में आजकल चाइना की जो पीली पीली गाजरें आ रही हैं वो आप ले सकते हो। और इस तरह 1-1.5 गाजर को आपने इस तरह पतला पतला सा काट लेना है, जूलियन कट। तो यहाँ देखें कि फ्रोज़न गाजर भी कितना मिनटों में, सेकंडों में बल्कि मेल्ट हो गई है। इस किस्म की जो सब्ज़ी होती है आप इजीली उसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप टिप नोट कर लीजिए कि जब भी सब्ज़ी को हम इस तरह पकाएंगे तो वो हाई फ्लेम पे पकाएंगे, लो फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना सब्ज़ी सारी गल जाएगी, उनकी रंगत ख़राब हो जाएगी, कड़क कड़क नहीं रहेगी। तो हमें रोल में थोड़ी कड़क कड़क सी सब्ज़ी आनी चाहिए, उसका क्रंच आना चाहिए। तो ये टिप भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे चिकन को मैं श्रेड कर रही हूँ, गर्म था तो मैंने फोक्सी कर लिया। तो अब यहाँ पे इसको रेशेदार इस तरह मोटा मोटा श्रेड करना था। तो अब आपको पता चला कि मैंने चिकन को लंबा क्यों रखा था, तो इसलिए ताकि इसका रेशा रेशा दिखे। और यहाँ पे मैंने साथ शामिल कर दिया, चूँकि चिकन में नमक मिर्च ज़्यादा ही था तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी डालने की। लेकिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर नमक मिर्च कम लगे तो आप और डाल सकते हैं।
तो बाकी मुझे तो सही लगा, ये और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और यहाँ पे सिंपल 4-5 मिनट में ही ये सब्ज़ी पक गई थी। 3-4 चम्मच आप ले लीजिए आटे के, थोड़ा सा पानी डाल के तो इस तरह ये पेस्ट बना लें, लई बना लें, जिसको स्लरी भी कहते हो। और यहाँ पे जी ये मांडा पट्टी जो है ये तो मैंने घर पे ही बनाई है, इसकी भी रेसिपी मैं कभी शेयर कर दूँगी, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो ये तो इजीली मिल जाती हैं समोसा की दुकानों से, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे बताना ये है कि अगर आप पूरी रोटी है तो इसको किसी भी तरह कटिंग की ज़रूरत नहीं, ना ही चौकोर बनाने की ज़रूरत है, ना ही तिकोन बनाने की ज़रूरत है, और कोई भी इसके एजेस या किनारे काट के ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पूरी आप रोटी लें और इस तरीके से आटे का ये जो पेस्ट बनाया हुआ है ऊपर किनारों पे आप ये लगाएं, तो इस तरीके से ये पूरी रोटी का ही रोल बन जाता है और बहुत अच्छी शेप बनती है और इसका मसाला जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदर सेफ रहता है, फटता नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए कि ये किस तरीके से मैंने पेस्ट लगाया, क्योंकि थोड़ी सी ये खुश्क रोटी सी होती है, तो इस तरीके से जब हम आटे की लई लगाते हैं तो ये आप इसके आपस में ये जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से रोल बना लेने हैं। तो जब भी ये रोल बनते हैं तो थोड़े से ज़्यादा ही बनते हैं, तो इस तरह आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं जितने भी फालतू हैं कंटेनर में रख के। तो जिन्हें आपने 1-2 दिन में बनाना है उन्हें फ्रिज में रखें, और जिन्हें चंद दिनों बाद बनाना चाहते हैं उन्हें फ्रीज़र में रखें, तो फ्रीज़र में ये ख़राब नहीं होंगे। इस तरह ये बिल्कुल फ्रेश होंगे। जब बनाने हो तो बाहर निकालें और उन्हें तल लें। तो साथ ये प्रॉपर जो है वो फ्रीज़ करने के तरीके पूरी एक प्रॉपर वीडियो में साथ शेयर कर रही होती हूँ, ताकि कोई भी बात जो है वो रह ना जाए। तो आप प्लीज़ वीडियो स्किप ना किया करें। स्किप करने की सूरत में ये सारे जो स्टेप्स होते हैं अगर एक भी मिस हो जाता है तो फिर चीज़ नेक्स्ट टाइम अच्छी नहीं बनती। यहाँ ये भी एक टिप नोट कर लीजिए कि जब हम रोल को फ्राई करते हैं तो फ्लेम को हाई ही रखते हैं, तेज़ आंच पे पकाना है। अगर हल्की आग पे पकाएंगे तो सारा तेल इनके अंदर चला जाएगा और ये ऑयली से हो जाएंगे, क्योंकि अंदर से जो सब्ज़ी वगैरह का मसाला है वो तो पका हुआ है और ये रोटी ऑलरेडी जो है वो आधी पकी हुई होती है। तो हमने बस तेज़ आंच पे पकाना ही है ताकि ये रोटी पक जाए। बहुत काम की टिप है जी, सीक्रेट है कि फ्लेम को हाई रख के आपने इसे तलना है, तो आपके रोल भी खस्ता और करारे बनेंगे। सेकंड ये कि सब्जियों के अंदर तेल नहीं जाएगा और इसी तरह जो है ये अंदर से खुश्क रहेंगे और बड़े मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े बनाए थे, लेकिन वो वीडियो अभी शेयर नहीं हो रही, तो बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने रोल की शेयर कर देती हूँ। अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, फ़ौरन ध्यान चला जाएगा कि बनाने हैं, और जिनको नहीं आता उनको पता चल जाएगा कि कैसे बनाने हैं। तो पकौड़ों की मैं फिर किसी दिन रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त किस्म के खस्ता करारे मज़ेदार किस्म के रोल और पकौड़े तैयार हैं। तो ये बारिश में बहुत ही मज़ा देते हैं। हर मौसम को एंजॉय किया करें, खुश रहा करें। ये छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान को जो है वो खुश रखती है, और दूसरों को भी खुश रखा करें। तो ये देखें इसकी आवाज़ भी कि कितनी जो है वो खस्ता सी है, सख्त सी है। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के रोल तैयार हुए हैं। जो चीज़ आप घर पे बनाते हो ज़ाहिरी बात है वो ऑथेंटिक होती है, अपनी मर्ज़ी से आप सब्ज़ियाँ डालते हो, नमक मिर्च डालते हो, चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं। जबकि जो बाहर से आते हैं, जो चीज़ें हम लाते हैं, मैंने बाहर का कभी भी रोल नहीं खाया, वो हमेशा कुछ ना कुछ अंदर से मुझे ख़राब ही दिख रहा होता है। ये सारी प्रॉपर रेसिपी शेयर कर दी है, बनाइए, एंजॉय कीजिए और अपनी दुआ में याद रखें। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।